अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह आप मुझे जानते हैं, अब्दुल बासित यूनुस, आपका मेंटर, आपका टीचर। आज जो है हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से, और उस पे बात करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से जितना हो सके उतना बताएंगे और सिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिए। चलते हैं वीडियो की जानेब। आज की जो वीडियो है हमारी, वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम क्या करेंगे, हम डिफ़ाइन करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, और डिस्कस करेंगे कि इतना क्रूशियल क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली चीज़, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, ये इतना क्रूशियल क्यों है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और आईटी फील्ड में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इतना अहम क्यों है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लफ्ज़ जो है दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला है इंफॉर्मेशन, और दूसरी चीज़ इसमें है वो है सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा या मीनिंगफुल डेटा को कहते हैं। अब मीनिंगफुल डेटा क्या है? वो डेटा जो किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी में कारआमद साबित हो। जैसे कि मैं लिखूँ अली अहमद 2139, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर लिखूँ अली इज़ अ बॉय, इज़ एज इज़ 21 ईयर्स ओल्ड, इज़ फादर नेम इज़ अहमद, तो इस तरह से ये इसका इन्फॉर्मेशन हो गया। अब सिक्योरिटी क्या चीज़ है? सिक्योरिटी थ्रेट का लफ्ज़ आपने सुना होगा, या आपने कभी आप अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स देखे होंगे। वो क्या काम करते हैं? वो थ्रेट्स से उस स्पेसिफिक चीज़ को बचाने के लिए खड़े हैं। अगर किसी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है तो उन्हें थ्रेट है कि इस बैंक में कोई सामान बंदा लूट सकता है, इसलिए वो खड़ा है, तो वो सिक्योरिटी है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो है वो फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर, अल्ट्रेशन और डिस्ट्रक्शन। क्या है कि भाई हम अपने डेटा को जो है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करें किससे? अनऑथराइज एक्सेस से, डिस्क्लोजर से, अल्ट्रेशन से और डिस्ट्रक्शन से। आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है। इट्स लाइक हैविंग अ डिजिटल लॉक एंड की सिस्टम फॉर योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे घर पे ताला चाबी वगैरह है, ये हमारे डिजिटल ताला चाबी के तौर पर काम करता है। अब इसके बाद जो है वो आ जाती है कि इम्पोर्टेंस क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। आया ये कारामद क्यों है, इसके क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या इसके फ़ज़ाइल हैं, क्या इसके जो है स्पेसिफिकेशंस हैं, सारी चीज़ें जो हैं हम आगे देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ क्रूशल। कि ये इतना क्रूशल क्यों है? इस पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे दुनिया जो है, आईटी की दुनिया करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो है वो क्यों खर्च कर रही है? पागल तो नहीं है ना? कोई रीज़न तो होगा। तो हम आज इस चीज़ को देखते हैं कि दरअसल है क्या। ठीक है, तो जो है इसमें मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज़ इनक्रेडिबली वैल्यूएबल इन आवर डिजिटल एज। इंफॉर्मेशन जो है हमारे जो डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया है, कंप्यूटर की जो दुनिया है, इस डिजिटल साइबर वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन जो है एक बहुत बड़ा हथियार है, पैसे से बड़ा हथियार है। पहले हम समझते थे भाई पैसा बहुत बड़ा हथियार है, पैसे से आप सब कुछ कर लेते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो पैसे से ही बड़ा हथियार है। ये इंफॉर्मेशन पैसा बना सकता है। तो इसमें जो है वो पहली चीज़ है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। फर्स्ट, इट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी बाय कीपिंग सेंसिटिव डेटा कॉन्फिडेंशियल, प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इससे मतलब क्या है कि भाई ये इंश्योर करें कि आप जो है, आपके जो डेटा है, आपके जो डेटा है वो इसका जो है कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी का लफ्ज़ जो है वो राजदारी के तौर पर राजदारी के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये मेक श्योर करें कि जो आपका डेटा है, आपका जो पैकेट है, वो यहाँ से वहाँ जो ट्रांसफ़र हो रहा है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र हो रही है, वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो राज रहे। जैसे कि अभी मुझे जो है मुझे जो है मुझे अपने किसी और दोस्त तक, या मुझे जो है अपने एक पैगाम जो है वो पहुंचाना है अपने हायर अथॉरिटीज़ तक। ठीक है, मैं क्या करूँगा, उस बंदे को बताऊँगा, उस तरीके से बताऊँगा कि ये किसी और को ना पता चले, जिसे मैंने बताना है सिर्फ़ और सिर्फ उसे पता चले। क्योंकि आपको पता है अगर किसी और को पता चल जाए, ऐसे बंदे को पता चल जाए जिसको बताना नहीं है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इस तरह लीक हो जाएगी, जिस तरह बर्थडे के बाद जो बर्थडे बलून में से हवा हम लीक कर देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये लीक हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पीछे हो जाएगा।
दूसरी चीज़ जो है इसमें ये है कि हमने ये मेक श्योर करना है कि इस डेटा जो है, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन भेजी है, ये अपने इन्फॉर्मेशन को सिक्योर किस तरह करें। जो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी है उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहे। इंटीग्रिटी का मतलब आम अल्फाज में तो है वो जोड़ने के मानंद होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रिटी किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेक सेंस जोड़ने के हिसाब से हो रहा है, लेकिन ये इस तरह से है कि जो डेटा या जो पैकेट, जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है, वो इन्फॉर्मेशन किसी तरह से अल्टर ना हुआ हो। अल्टर ना हुआ मतलब उसमें कोई चेंजेस जो है वहाँ ना हुई हो। मतलब कि अगर मैंने जो है अपने हायर अथॉरिटीज़ को कोई बात बतानी है लेकिन वो किसी और को पता चल गई, तो वो क्या करेगा कि एक से जो है, एक जो है जो मैंने बताई है वो बताएगा और दो अपनी तरफ से लगाएगा, उसको अल्टर करेगा, उसमें चेंजेस करके बताएगा। मेरे जो अल्फाज है बिल्कुल सेम टू सेम नहीं पहुंचाएगा, उसमें चेंजेस करके, ताकि इससे नुकसान हो। क्यों डेटा किसी का जो है हार्म होता है, डेटा को सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत, डेटा को सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत होती है, उसको हार्म करने के लिए, हार्म करने के लिए क्या करेगा, एक से दो आगे बढ़ा के पेश कर देगा, तो इसकी जिससे इसकी इंटीग्रिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें तीसरी चीज़ जो है वो है अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी किस तरह, इट मेंटेन्स अवेलेबिलिटी बाय मेकिंग श्योर इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। यानी कि जब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास हो, मौजूद हो। लेट सपोज हम एक जो है बैंकिंग एप्लीकेशन ले लेते हैं। जब आप एक स्टूडेंट हैं या मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जो है आज रात 12 बजे जो है वो अपना अपनी जो है वो फ़ीस भरनी है, लेकिन उसी टाइम जो है बैंकिंग के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो, मैं अपना पिन डालूँ और मुझे पहचान ना रहा हो और मेरा डेटा उसके पास जो है वो अवेलेबल ना हो, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई आप कौन हो, जाओ, हम आपकी फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं, जो हम आपकी ट्रांजैक्शन है उसको कबूल नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बैंक के पास नहीं होगी, या जो मेरा डेटा है वो बैंक के जो डेटा सेंटर है उससे मैच नहीं कर रहा होगा। जो बैंक के पास मेरा डेटा है उससे जो मैं डेटा डाल रहा हूँ, अपना पिन पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो मैच नहीं कर रहा। डेटा की अवेलेबिलिटी या इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी जो है, इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी जो है वो उसके पास मेन टाइम नहीं मौजूद है, जिससे क्या होगा, कस्टमर को नुकसान होगा। यानी कि मुझे नुकसान हुआ, मेरी फ़ीस जो है वो पे नहीं हुई, फ़ीस पे नहीं हुई, मैं क्या करूँगा, उस बैंक को नुकसान होगा। भाई मैं कंप्लेन करूँगा, कंप्लेन से जो है मेरा ट्रस्ट उस बैंक से हट जाएगा और मैं दूसरों को बोलूँगा भाई इस बैंक से जो है ना अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं करो, इसमें अपना अकाउंट नहीं बनाओ। इससे क्या हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान हुआ। अब इसमें जो है वो चौथी चीज़ रेगुलेशंस या रेगुलेटरी के हवाले से है। सर रेगुलेशंस और इन्फॉर्मेशन इसका किस तरह ताल्लुक है, भाई बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी एक सादा सी एग्जांपल देखिए बता देता हूँ कि मेरी एक कंपनी, आप मेरे कंपनी में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप सब मेरे कंपनी में एम्प्लॉय हैं। अब मुझे जो है कानूनन क्या करना है, अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवानी है, इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने लेनी है। अब मेरे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि मेरे कंपनी में कितने लोग हैं, कितने वर्कर हैं, कितने काम करने वाले हैं, कौन मैनेजर है, कौन क्या है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। तो मैं अपनी कंपनी की इंश्योरेंस किस तरह करूँगा और किस बेस पे करूँगा। अब इसमें जो है वो पांचवी चीज़ है, वो क्या है कि भाई फिफ्थ, इट प्रोटेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस रेपुटेशन बाय प्रिवेंटिंग डेटा ब्रीच। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को जो है वो प्रिवेंट करता है, बचाता है डेटा ब्रीच से। रेपुटेशन, डेटा ब्रीच का रेपुटेशन से क्या ताल्लुक है, बिल्कुल गहरा ताल्लुक है भाई। लेट सपोज मैं एक्स वाई जेड जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, या सोशल मीडिया अकाउंट जो है मेरा एक्स वाई जेड ऐप पर मौजूद है, एक्स वाई जेड साइट पर मौजूद है, ठीक है। वहाँ से मैं अपने पर्सनल वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, या मैं अपने जो है कोई पिक्चर्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब वहाँ से अगर डेटा मेरा कहीं जा रहा है, तो जो है मैं क्या करूँगा, बोलूँगा भाई ये जो है एक्स वाई जेड जो आप साइट या एक्स वाई जेड वे ऑफ कम्युनिकेशन आप इस्तेमाल करते हो, यहाँ से जो कहते हैं कि भाई ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ठीक है, कहते हैं ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अगर यहाँ से भी जो है वो आपका डाटा करप्ट हो रहा है, आपका डाटा लीक हो रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और के पास जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, आप जो है क्या करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलोगे यार ये बेकार है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, उसका जो सारा निज़ाम है वो जो है ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। उसकी जो है, जो उसका नाम था इतना बड़ा कि भाई एक्स वाई जेड जो है ये बहुत यूज़ होता है, वो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। अब इन तमाम बातों की जो हम समरी देख लेते हैं। इन समरी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या, टू प्रोटेक्ट करना अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना और उस चीज़ से बचाना जिसको ख़तरा है। यानी कि माली अपने फूल पौधों को किससे बचाता है, जानवरों से बचाता है कि भाई उसके पौधों को जानवरों से खतरा है, ठीक है। एक जिसके गंदम की दुकान है वो अपने गंदम को चूहों से बचाता है कि भाई चूहों से मेरे गंदम को खतरा है। एक बैंक वाला अपने बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़ा करता है कि भाई चोरों से मेरे बैंक को खतरा है। तो अपने प्रोटेक्ट, अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डेटा है उसको बचाना। डेटा जो है इंसान का सबसे जो कीमती एसेट है वो डेटा है।
कीमती जो उसका सरमाया है वो उस इंसान की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को बचाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उस चीज़ की जो है अभी तक हमें अवेयरनेस इतनी नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दुनिया इसके लिए अरबों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लगा रही है कि अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी तरह सिक्योर करें। तो इस ये जो है बहुत एक संजीदा मामला है, जैसे हम देख मतलब कि संजीदगी से ले नहीं रहे हैं। आगे जो है इसी चीज़ को डिफाइन किया कि विदाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन विल बी कुड बी लॉस्ट, स्टोलन या चेंज। ठीक है, हम अपने इंफॉर्मेशन को जो है हमारा चोरी भी हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है, यानी कि एक पे दो लगा के आगे बड़ा चढ़ा कर जिसे पेश करना कहते हैं वो भी हो सकता है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमें इंडिविजुअली और हमारा जो जो भी है जिससे रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन है उसको नुकसान हो सकता है। अ, उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो पहला लेक्चर है या जो पहली वीडियो है जो इसकी बेसिक है, ठीक है, जो इसका इंट्रोडक्शन है वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो आप अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करिए। और अगर कोई भी आपका सवाल है, कोई भी क्यूरी है, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।